महंगाई के हाथों लोगों ने अपने बच्चे बनाए फरोख्त के बोर्ड लगा रखे हैं। कराची से शुरू होगा, 17 को कोयटा में होगा, 20 को पेशावर में होगा और इंशाअल्लाह हम इस्लामाबाद तक जाएंगे। पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। अपोजिशन इत्तेहादी जमातों का कराची में जलसा। मौलाना फजलुर रहमान का खिताब, हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, महंगाई के हाथों लोग अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हैं। इस बहरान में हमें कौम का साथ देना है। 17 नवंबर को कोयटा, 20 नवंबर को पेशावर में जलसा करेंगे। उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से फोन पर राबिता। नवाज शरीफ का हुकूमत को टफ टाइम देने और अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पर इजहार इत्मीनान। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुकूमत पर दबाव बढ़ाने पर इत्तेफाक। इक़्तिदार में हिस्से की बात नहीं करती। वाहिद हल है कि इस मुल्क में फौरी और शफाफ इंतखाबात कराए जाएं और कोई हल नहीं। नून लीग ने एक बार फिर मुल्क में शफाफ इंतखाबात का मुतालिबा कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कराची में जलसे से खिताब में कहा कि पीटीएम इक़्तिदार नहीं, महंगाई का खात्मा चाहती है। मुल्क के मसाइल का हल साफ शफाफ इंतखाबात हैं। जुलूस करना ये अपोजिशन का हक है। अब तो ये इलेक्शन मुहिम है। असल धरना देने का या तहरीक चलाने का वो टाइम था जब पहली दफा फजलुर रहमान इस्लामाबाद आए थे। टीएलपी से एक मायदा तय हो गया है और उस मायदे में जो कुछ है चंद दिनों बाद लोगों तक आ जाएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, जलसे जुलूस अपोजिशन का हक है। ये लोग इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। धरना देने का असल वक्त तब था जब फजलुर रहमान पहली बार इस्लामाबाद आए थे। टीएलपी से मुआहदा तय हो चुका, चंद दिनों में सामने आ जाएगा। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, आर या पार कहने वाले ख्वार हो रहे हैं। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। पहले भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए, सब एक पेज पर हैं। सिनेमा का टिकट बेचने वाले अरबपति बन गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के अपोजिशन पर तंजिया वार। वजीर मवासलात मुराद सईद ने कहा, मुस्तरद शुदा टोला तारीख पर तारीख देता है कि हुकूमत जा रही है। पीडीएम मौसमी बीमारी है जो हर सर्दी में निकलती है। महंगाई ने हुकूमती इत्तेहादियों को भी परेशान कर दिया। हुकूमत के साथ रहना है या नहीं। काफ लीग ने फैसले के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया है। परवेज इलाही कहते हैं कि हम हुकूमत के साथ निभा रहे हैं, हुकूमत नहीं निभा रही। कामिल अली आगा ने कहा, क्या हुक्मरान भूल गए किस तरह वोट मांगे बगैर कामयाबी मिली। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर वॉट एवर हैपेंड ऑन स्क्रीन। वो नहीं होना चाहिए था और उसका रीजन ये है 30 साल की यारी है यार, दैट शुडंट गो डाउन। बस ठीक है, सर इट सर वी शुड हैव सेड इट लॉन्ग टाइम अगो। नो जी, इट्स नेवर टू लेट। एंकर पर्सन नुमान नियाज और साबिक क्रिकेटर शोएब अख्तर के दरमियान सुलह हो गई। नुमान नियाज ने मुआफी मांग ली। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दोनों को अपने घर बुलाकर मामला हल करा दिया। शोएब अख्तर के मुताबिक नुमान नियाज ने हरजाने का लेटर भी वापस ले लिया। पेशावर में डेंगू से बचाव की अद्वियात भी महंगी हो गई। कीमतों में 10 से 20% इजाफा। अद्वियात की अदम दस्तयाबी की शिकायतें भी आम हो गई। जब भी घर पहुंचते हैं तो पता चलता है भाई रोटी नहीं पकी। क्यों नहीं पकी? भाई गैस ही नहीं है। गैस भी नहीं होगी तो लोग जाहिर है उसके बाद तो यही रुझान बनता है कि लोग रोडों पे आएंगे। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, अब गैस महंगी करने की कह रहे हैं, अब बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। एलपीजी इतनी महंगी है, गैस अफोर्ड कर सकते हैं हम। हुकूमत की जानिब से 24 घंटे में 3 बार गैस मिलने के ऐलान पर शहरी परेशान। कहते हैं गैस ना मिलने से मजीद बोझ बढ़ जाएगा। पहले ही रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने जीना दोभर कर रखा है। एलपीजी भी बहुत महंगी है, कहां से खरीदेंगे।
रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आटे के बहरान का खदशा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने जुड़वा शहरों में हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहा पीर तक 15 किलो वाला आटे का थैला तरसील करेंगे, उसके बाद ये तरसील भी बंद हो जाएगी। सेक्रेटरी खुराक पंजाब कहते हैं कि फ्लोर मिल्स के साथ मामला जल्द निपटा लेंगे। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। ब्रेंट नॉर्थ सी क्रूड 1.6% कमी के साथ $81.51 फी बैरल का हो गया। बरतानवी खाम तेल 70 सेंट और अमरीकी खाम तेल 80 सेंट सस्ता हुआ। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमतों में भी 2.1% कमी। पीपल्स पार्टी ने LNG मुआहिदे की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सेनेटर सलीम मांडवीवाला कहते हैं कि मुल्क में गैस का बदतरीन बहरान आने वाला है। PTI हुकूमत आवाम को पत्थर के दौर में ले जाने पर तुली हुई है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जनूबी बलूचिस्तान तरक्याती पैकेज से मुतालिक इजलास। मंसूबों की सुस्त रफ्तारी पर तशवीश का इजहार। तुरबत एयरपोर्ट समेत ट्रांसपोर्ट तवालाई इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर काम तेज करने की हिदायत। कहा बलूचिस्तान के मसाइल मुल्क के दीगर हिस्सों से मुख्तलिफ हैं। पैनामा लीक्स और पेंडोरा पेपर्स में शामिल अफराद के खिलाफ तहकीकात की जाएं। अमीर जमात इस्लामी का मुतालबा। सिराजुल हक ने कहा कि PTI और PDM में कोई फर्क नहीं। इमरान खान ने झूठ को यू टर्न का नाम दिया। पंजाब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने के लिए वफाकी रिव्यू बोर्ड को दरख्वास्त दे दी। रेफरेंस से नाम निकाले जाने के बाद हाफिज साद रिजवी की रिहाई का इम्कान। बैरूनी हिमायती याफ्ता दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके होशाब में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। फायरिंग के तबादले और बारूदी सुरंग धमाके में 3 जवान शहीद। बाजोड़ की तहसील खार में दहशतगर्दों का पुलिस वैन पर बम हमला। 2 एहलकार जाम शहादत नोश कर गए। नवाकुली कोयटा में भी धमाका, 6 अफराद जख्मी। कसूर में नाके पर गाड़ी ना रोकने पर पुलिस की फायरिंग। 1 शहरी जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। DPO ने वाक़े का नोटिस ले लिया। 3 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, थाने में बंद कर दिया गया। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 5 के करीब फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की उम्र 35 से 40 साल है। शनाख्त नहीं हो सकी। इस्लामाबाद के गर्ल्स कॉलेज में नशे की हालत में घुसने वाले 4 नौजवान गिरफ्तार। बासर खानदान से ताल्लुक रखने वाले मुल्जिमान ने कॉलेज स्टाफ और तालिबात पर तशद्दुद किया था। लाहौर में स्टेज अदाकारा शीजा भट्ट की गाड़ी पर फायरिंग। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मिट्ठू भट्ट नामी शख्स कुछ दिनों से धमकियां दे रहा था, अदाकारा का इल्जाम। मुल्क भर में डेंगू के वार तेज। 24 घंटों में पंजाब में 2 अफराद जाँ बहक। 371 नए मरीज रिपोर्ट हुए। सिर्फ लाहौर से 273 केसेस सामने आए। सिंध में 62 और खैबर पख्तूनख्वा में 114 नए केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना काबू में आने लगा। केसेस की शरह 0.68 की कम तरीन सतह तक गिर गई। सिर्फ 231 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों में 11 अफराद जाँ बहक हुए। बादशाही में है और छोटी मोटी चोरियां करके साईं का नाम भी बदनाम करता है। बाबा तुम हमारी जागीर पर आए हो, हमारे थोड़ा आराम शाराम करो और इसको छोड़ दो। इसके साथ मैंने भी बड़ा हिसाब किताब करना है। सरकार नया SP बहुत सख्त है।
बाबा तुम इसको ढूंढने आए थे, अगर ये इधर ना मिलता तो फिर तुम्हारा एसपी क्या करता है? फन अदाकारी का एक और दरख्शां सितारा डूब गया। फिल्म, टीवी और स्टेज के नामवर फनकार सुहेल असगर तवील अलालत के बाद खालिक हकीकी से जा मिले। नमाज जनाजा कल बाद नमाज असर कराची में अदा की जाएगी। भारतीय रियासत मणिपुर में आसाम राइफल्स के कमांडिंग अफसर की गाड़ी पर हमला, कर्नल समेत 6 अफराद मारे गए। कमांडिंग अफसर अहले खाना समेत गाड़ी में जा रहे थे। मरने वालों में अहलिया और बेटे समेत 3 फौजी शामिल। नीदरलैंड्स में कोरोना लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहरे पुरतशद्दुद हो गए। मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें, पुलिस का लाठी चार्ज, वाटर कैनन से धो डाला। कई अफराद जख्मी हो गए। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। कराची का 5वां नंबर। आलमी तंजीम एयर क्वालिटी इंडेक्स ने रिपोर्ट जारी कर दी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली पहले नंबर पर। Down comes David Warner and out of the ground goes the cricket ball. Full toss won't be an open. T20 वर्ल्ड कप कौन ले जाएगा, फैसला कल होगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें कल फाइनल में टकराएंगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। कौमी T20 क्रिकेट स्क्वाड दुबई से बांग्लादेश पहुंच गया। ढाका में खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट, सबकी रिपोर्ट मंफी। कप्तान बाबर आजम और शोएब मलिक 16 नवंबर को स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। कौमी टीम बांग्लादेश में 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। T20 सीरीज का आगाज 19 नवंबर से होगा। रावलपिंडी के मुसव्विर ने शहर की तारीखी गलियों और चौबारों का हुस्न कैनवस पर मुंतकिल कर दिया। कदीम तहजीब की अक्कासी करते उनके फन पारे देखने वालों को हैरत ज़दा कर देते हैं।